छोटी-सी स्टोरी है, मैं बताना चाहूँगा। हैरियट जी नामक एक महिला थी। वह अपने ऑफ़िस में काम कर रही थी, ठीक है? वो कहीं जॉब कर रही थी, नौकरी कर रही थी। तो वहाँ जाती थी और लोग 8 घंटे ड्यूटी करके वापस चले जाते थे अपने घर पे। लेकिन वो महिला 8 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी रोज़ाना देती थी। वो देर रात तक वर्क करती थी, काम करती थी, फिर उसके बाद घर जाती थी। तो वो घर के अपने परिवार वालों को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती थी। तो इससे क्या हो रहा था, तो उसके घर में थोड़ा विवाद टाइप का, जैसे कहते हैं ना, अगर कोई टाइम नहीं देगा किसी किसी चीज़ पे, तो वो चीज़ थोड़ा अनकॉन्शियस होने लगता था। जैसे एक उसका परिवार मुश्किलों से गुज़रने लग रहा था। और ऐसे ही एक दिन उसके छोटे बच्चे का, उसके बेटे का अ, ल मैच था छोटा-मोटा, जैसे गली-मोहल्ले में हम लोगों के यहाँ मैच नहीं खेलते हैं, तो वैसे उसके बेटे का मैच था और वो मैच भी देखने नहीं जा पाई, उसी ऑफ़िस में काम करने की वजह से। और वो बच्चा उससे और नाराज़ हो गया, परिवार और ज़्यादा परेशानियों में, ठीक है? और वो जब घर वापस आई देर रात को, तो पूछ भी नहीं पाई कि मैच तो देखने नहीं आ पाई थी, और वो अपने बच्चे से पूछ भी नहीं पाई कि कौन जीता, कौन हारा, ये पूछना भी भूल गई। एटलीस्ट होता है हर जगह पे कि अगर कोई थक के आया है कहीं से, तो उसको ध्यान नहीं रहता है कि घर में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। वो अपने काम से थका रहता है, आराम कर लेता है, सो जाता है। तो ऐसे ही चल रहा था। तो एक दिन वो डॉक्टर को दिखाने गई, तो डॉक्टर ने उसे बताया कि आपका ब्लड प्रेशर जो है, वो बड़े खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है। तो वहाँ से उसको ये मिलता है। तो साइकियाट्रिस्ट के पास एक होता रहता है, जैसे कहीं-कहीं लोग अपना वो लगाते हैं, सेमिनार लगाते हैं बात-वूत करने के लिए, तो एक साइकियाट्रिस्ट टाइप के थे, वो जोसेफ मर्फी करके, उनसे इनकी बात हुई, ठीक है? इनकी बात हुई तो उन्होंने इनसे महिला से पूछा कि आप इतनी देर तक काम क्यों करती हैं? क्या आपके साथ आपके सहकर्मी भी काम करते हैं? तो इन्होंने बताया कि नहीं, सहकर्मी लोग 8 घंटे अपनी ड्यूटी, सामान्य ड्यूटी करके चले जाते हैं। तो उन्होंने इनसे रीज़न पूछा कि आप इतनी देर तक क्यों काम करती हैं? तो इन्होंने बताया कि हम सामान्य रूप से इतनी देर तक काम करते हैं, बाकी लोग आलसी हैं। मतलब इन्होंने अपने बचाव में बोला कि हम सामान्य रूप से इतनी देर तक काम करते हैं, मतलब 8 घंटे से ज़्यादा काम कर लेते हैं और बाकी लोग आलसी हैं। लेकिन आखिरकार वो लास्ट में बता ही देते हैं कि उनके मन में कोई न कोई अपराध बोध हो रहा है। ठीक है? जोसेफ मर्फी जी भी हिंट देते हैं कि आपको अंदर ही अंदर कोई न कोई चीज़ खाए जा रहा है। तभी आप अपने परिवार को समय नहीं दे पा रही हैं और काम में ही ज़्यादा देर तक अपने आप को व्यस्त रखने की कोशिश कर रही हैं। ठीक है? तो जब वो महिला बताती है इनसे, कहती है कि हमें अपराध बोध है। मतलब उसका एक छोटा भाई था। खास उस समय जब ये बता रही थी, उस समय से 15 साल पहले की बात थी। तो उसका छोटा भाई बहुत नशा करता था, अल्कोहल लेता था। तो इन्होंने इनकी जो पिताजी थे, 15 साल पहले इनके पिताजी का देहांत हो गया था। तो इनका इकलौता छोटा भाई था, छोटा भाई नशे की लत में रहता था हमेशा। तो इन्होंने क्या किया, अपने पिताजी की सारी जायदाद को, पैसे को अपने पास रोक के रखा। इन्होंने यह सोच के रखा कि मेरा भाई जब इसको ज़रूरत पड़ेगी या फिर जब अ, नशे की लत से बाहर निकल आएगा, तब हम इसको दे देंगे। लेकिन क्या हुआ, कुछ हालात ऐसे हुए कि उसका भाई भी मर गया। अब इस महिला को एक अपने ऊपर अपराध बोध का विश्वास होने लगा कि उसकी मृत्यु इसकी वजह से हुई, जबकि वो नशा कर रहा था और मतलब किसी तरह से वो सुसाइड कर लिया था, एटलीस्ट ये बताना ज़रूरी है। तो इसको ऐसा फ़ील हो रहा था कि इनकी वजह से उसकी मृत्यु हुई, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। तो इनको ऐसा लग रहा था कि इनकी वजह से मृत्यु हुई, तो इनके मन में यही अपराध बोध घर कर गया था, ठीक है? और ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे टाइम बीतते अपने आप को उसी में ढालते हुए चली गई और ये अपने आप को व्यस्त रखने के लिए जॉब में अत्यधिक देर तक काम करना और देर से घर वापस आना, घर में मुश्किलें बढ़ने लगी धीरे-धीरे। तो जोसेफ मर्फी जी ने इनसे एक प्रश्न किया कि अच्छा ये बताइए कि आप मान लीजिए अभी आप उस सिचुएशन में होती और आपका भाई अभी जीवित होता, तब आप क्या करती? तो इन्होंने बताया कि मैं जो पैसा रोक के रख ली हूँ, उसको अपने भाई को दे देती, तो शायद वो अपना इलाज करा के कराता और ठीक हो जाता। ठीक हो जाता और वो आज जीवित रहता। तो जोसेफ मर्फी जी ने इनसे पूछा कि क्या आप
सही करती, तो वो कही कि मैं नहीं जानती, बट मैं इतना जानती हूँ कि मेरी वजह से मेरे इकलौते भाई की जान गई। तो इन्होंने मतलब ठान लिया था कि ये अपनी गलती मान रही हैं। मतलब इनकी गलती जहाँ पे नहीं थी, वो नशे की लत में रहता था हमेशा, और उसको नशे की वजह से क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ये सारी गलतियाँ अपने ऊपर लेने लगी, ठीक है? तो ऐसे ही धीरे-धीरे करते हुए वो बात आगे बढ़ी, और इन्होंने जोसेफ मर्फी जी ने उनसे पूछा कि अच्छा ये बताइए, क्या आपको लगता है कि आपकी वजह से आपके भाई की मृत्यु हुई? तो इन्होंने फिर से वही जवाब दिया सख्त होकर कि हाँ, मेरी वजह से गई है, और मैं इसकी ज़िम्मेदार हूँ, और भगवान मुझे इस परेशानी में डाला है। इसका मतलब है मैं उसकी सज़ा भुगत रही हूँ, और भगवान मुझे अच्छे के लिए अ, इन परेशानियों में डाला है। तो जोसेफ मर्फी जी यहाँ से उनको समझाना शुरू करते हैं, और वे बताते हैं कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, और भगवान किसी को भी सज़ा नहीं देता है। सज़ा किसी को नहीं देता है भगवान, जो आप खुद आप स्वयं अपने आप को सज़ा दे रही हैं। इसमें भगवान किसी को सज़ा नहीं दे रहा है। भगवान इन द सेंस प्रकृति, और भगवान इन द सेंस ये जीवन आपको सज़ा नहीं दे रहा है। सज़ा आप स्वयं अपने आप को दे रही हैं, ऐसे नकारात्मक विचारों को अपने मन में डाल के। आप यदि आप नकारात्मक विचार अपने मन में डालेंगे कि आपकी इस वजह से ही गलती हुई, आपकी वजह से ही ऐसा हुआ, तो वो आपके साथ होता रहेगा। आप आप उसके उसके इर्द-गिर्द नेगेटिव चीज़ें गढ़ती रहेंगी अपने आप में। अगर कुछ अलग से भी हो गया, तो उसको भी आप उसी से रिकनेक्ट करते हुए उसको आप अपने ऊपर लेते रहेंगे कि हाँ, गलती यही था। ठीक है? ऐसे समझाना शुरू किए, और उन्होंने बताया कि बिजली किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती है। यदि आप बिजली पर हाथ रखेंगे, तो आपको करंट का झटका लगेगा। उन्होंने बताया कि बिजली का अगर आप बिजली की शक्ति का अगर आप सही उपयोग कर रहे हैं, तो आपको वो रोशनी प्रदान करेगी, आपके जीवन को रोशन करेगी, और आप उसका गलत उपयोग कर रहे हैं, तो आपको झटका भी देगी। तो वो डिसाइड करना आपके हाथ में है कि आप बिजली का उपयोग कैसे करते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि आप अगर उन्होंने यह भी बताया कि मान लीजिए आप मानते हैं कि आपकी वजह से उनकी मृत्यु हुई, तो आप अपने मन में एक नकारात्मक विचार को घर बनाने का अवसर प्रदान कर रहे हैं, ठीक है? और ऐसा करना आपके लिए भी आत्मघाती हो सकता है। उन्होंने बताया कि प्रकृति की चीज़ें, प्रकृति की शक्ति, यह बुरी नहीं होती हैं। यह तो तय करता है आपका कृत्य, आपका उपयोग, आप प्रकृति को किस तरीके से उपयोग करते हैं। जैसे कि मैंने बिजली का उदाहरण दिया कि अगर आप किसी नंगे तार पे हाथ रखते हैं, तो आपको करंट का झटका लगेगा, और आप उसका सही उपयोग करते हैं, तो वो आपकी ज़िंदगी को रोशन भी कर सकता है, और रोशन भी करता है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप किसी पार्टी पर अपना हाथ ज़ोर से मारेंगे, तो आपके हाथ में खून बहेगा, खून हाथ से बहेगा। तो वहाँ पे पार्टी की कोई गलती नहीं है, गलती आपकी है, आपके हाथ की है, जो उस पे पार्टी पे मारता है। तो उसी प्रकार आप स्वयं को धीरे-धीरे करके कष्ट पहुँचाते हैं, प्रकृति आपको कष्ट नहीं देती है। और सबसे बड़ा सिद्धांत यही है कि प्रकृति के नियम की अज्ञानता, प्रकृति के नियम के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं, तो यही सबसे बड़ा कष्ट है। इसी प्रकार जोसेफ मर्फी जी हैरियट जी को नामक महिला को हैरियट को यह एहसास दिला दिया कि ईश्वर किसी को सज़ा नहीं देता है। उसका सारा कष्ट उसकी नकारात्मक और विध्वंसात्मक सोच पर और चेतन मन की प्रतिक्रिया के कारण था। सबसे सच्चा सुख होता है खुद को क्षमा करना। खुद की निंदा करना यहाँ पर नर्क के बराबर होता है, और खुद को क्षमा करना स्वर्ग की भांति होता है। इसीलिए खुद को क्षमा करना सीखें। एक उदाहरण और दे देता हूँ, जैसे कि आपको कभी चोट लगती है, जैसे यहाँ हाथ में चोट लग गया, हाँ, खून बहने लगता है, तो जो अपना अवचेतन मन है, वह तुरंत का तुरंत इसकी मरम्मत में लग जाता है, नई कोशिकाएँ, नई ऊतक को बनाना शुरू कर देता है। तो वो जो जीवन है, जो अवचेतन मन है, वो तो स्वयं अपने आप को क्षमा कर दिया, चाहे आपकी ही गलती से चोट लगी हो, लेकिन उसने स्वयं को क्षमा कर दिया उसी उसी समय, और वो तुरंत का तुरंत ऊतक और कोशिकाओं के निर्माण में लग जाता है, और नई कोशिकाएँ बन जाती हैं। उसी भाँति
इंसान को अपनी हर भूल, हर गलती को क्षमा करके आगे निकल लेना चाहिए और कोशिश करना चाहिए। अगर अगर हम इस चोट के बारे में गलत सोचना शुरू कर दें, मेरी वजह से हुआ, ये मेरी गलती है, ऐसा है, वैसा है, तो उससे फ़र्क पड़ता है? नहीं फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि ये अवचेतन मन है ना, इसको पता है कि गलती किसी की भी हो, हमको खुद को क्षमा करना पड़ेगा, ठीक है? तो वो क्षमा कर देता है खुद को और ये घाव भर जाता है और स्पष्टीकरण ही सबसे बड़ा इलाज है।